तो वेलकम बच्चों, आज जो है अपना आइगन वैल्यूज़ एंड केली थ्योरम जो है शुरू होने वाला है चैप्टर। और इसमें हम इसके बारे में जानेंगे क्या है इसका बेस, क्या है इसका जो थ्योरी रहेगी। पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे और इसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस को लेंगे हम। तो पहला जो इसका मैं बुक के थ्रू ही आपको समझा दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। अभिलक्षणिक कैरेक्टर, अभिलक्षणिक आव्यूह। इसमें क्या है होता है कि हमें एक मैट्रिक्स दी होती है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है कहते हैं। आइगन मान ज्ञात करना विद्यार्थियों को निम्न पदों का ज्ञान होना जरूरी है। देखिएगा, आइगन वैल्यू अभिलक्षणिक समीकरण मैं इसमें जो है हम लोग पहले अभिलक्षणिक समीकरण निकालते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या निकालते हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले हम निकालते हैं इसमें अभिलक्षणिक समीकरण। क्या निकालते हैं? अभिलक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जब भी हम फाइंड करते हैं तो इसे हम हिंदी में कहते हैं अभिलक्षणिक समीकरण। और इसको जब भी हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। इसे हम हिंदी में अभिलक्षणिक समीकरण कहते हैं या आव्यूह कहते हैं। और देखिएगा, ये तो हमारा रहा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में। क्या है, देखो हमें कोई मैट्रिक्स ए दी होगी, ठीक है। हमें क्या दिया होगा? कोई मैट्रिक्स ए दिया होगा। मैं एक तरफ हम क्या करेंगे उसको, हम जब भी अभिलक्षणिक आव्यूह को निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? ए माइनस लेमडा आई करके। क्लियर? हम जब भी अभिलक्षणिक आव्यूह को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ए माइनस लेमडा आई। अब जैसे कि माना हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैं इसी के थ्रू आपको समझाता चला जाऊँगा साथ के साथ ही। चलो कुछ 2/2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि आपको सारा कुछ क्लियर होता रहे साथ के साथ ही। 4 3 5 6 4 3 5 6। माना ये हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है ए, ये मैट्रिक्स हमारा ए है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए माइनस लेमडा आई, ठीक है ना। हमको यही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें आई पता है क्या लेना है, यहाँ पर 2/2 का या ए लेना है। तो हम क्या करेंगे, तो 4 5 3 6, ठीक है, माइनस करेंगे लेमडा आई। और आई क्या होता है? 2/2 का ये वाला आई होता है। हम क्या करेंगे, लेमडा से अंदर गुणा कर देंगे और घटा देंगे। देखो 4 5 3 6, ठीक है। लेमडा से जब गुणा करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में गुणा करते हैं, पता होना चाहिए इतना तो हमारा क्या हो जाएगा? लेमडा 0 0 लेमडा। क्लियर है? अब हम क्या कर देंगे, इसको घटाना है। हमें क्या करना है, इसको घटाना है कि तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, ये 5 का 5 ही रहेगा और ये 3 हो 0 एक, हाँ माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा लेमडा 6 माइनस लेमडा। क्या हो जाएगा? 6 माइनस लेमडा। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है वो कुछ इस तरीके से निकल के आई है, ठीक है। इसे कहते हैं हम अभिलक्षणिक आव्यूह। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इसे कहते हैं। तो ये हमारा होता है अभिलक्षणिक आव्यूह। हमने क्या निकाल लिया यहाँ से? हमने निकाला है ए माइनस लेमडा आई। तो ये तो बात रही है हमारी अभिलक्षणिक आव्यूह की। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है अभिलक्षणिक बहुपद। तो ये क्या होता है? देखिएगा, इसके अगला ही पॉइंट हमारा बहुपद कहलाएगा। हमें इसमें जो है क्या निकालना होता है, इसका हम इसमें निकालेंगे अभिलक्षणिक बहुलक या अभिलक्षणिक सारणिक। मतलब हमें यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? अभिलक्षणिक बहुपद हो जाएगा। देखिएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? अभिलक्षणिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अभिलक्षणिक बहुपद। और इसी को हम जो है, देखो अब आप आगे बढ़ें तो ये हमारा एक पहला पॉइंट रहा। इसका माना ये हमारा पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट हमारा अब ये होने वाला है कि इसका हम क्या निकालेंगे, इसी इक्वेशन का हम कैरेक्टरिस्टिक बहुपद जब निकालेंगे तो उसका मतलब क्या करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? इसका हमें सारणिक निकालना है। किसका? ए माइनस लेमडा आई का सारणिक निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो वही हमारा क्या बन जाएगा? इसका पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो 4 माइनस लेमडा 5 3 6 माइनस लेमडा, ठीक है ना।
तो इसको जब हम पॉलिनोमियल निकालते हैं तो आपको पता है कैसे निकालेंगे। इसका जब सारणिक निकालते हैं तो आपको ये तो बताइए ना कैसे सॉल्व करते हैं सारणिक को। तो बस उसी नियम से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और हमारा जो है इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, देखिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 दिया 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 लैम्डा से 10 लैम्डा हो जाएगा तो मिल जाएगा हमको लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और 24 में से 15 गया तो कितना बचा, 24 में से 15 गया तो बचा 9, प्लस का 9 बचेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा, ये हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अभी हमारा ये, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, सारा कुछ क्लियर होता जाएगा साथ के साथ ही। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है इसका इक्वेशन, क्या है इसका अभिलक्षणिक समीकरण, क्या है अभिलक्षणिक समीकरण। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली अपने a माइनस लेमडा आई को क्या करेंगे, बराबर रख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग समझते रहें कि हमें सेकंड क्या निकालना है, फिर थर्ड क्या निकालना है। तो इसी तरीके से हम इसी पैटर्न में आगे बढ़ते जाएंगे और ये इस तरीके से निकालते चले जाएंगे। तो हमें अब क्या मिल गया, अभिलक्षणिक समीकरण मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 9 को क्या कर देंगे, हम बराबर 0 रख देंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो ये क्या बन गया हमारा अभिलक्षणिक समीकरण बन गया, क्लियर है, जिसे हम क्या कहते हैं अभिलक्षणिक समीकरण कहते हैं। तो ये हमने बना लिया है यहाँ पर। अच्छा, अगला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अगला जो पॉइंट है एक बार ध्यान रखें, इसमें जैसे कि ये स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी कोट हमारी इसके बराबर होती है। देखो पॉलिनोमियल की घात जो है 2, इसकी जो कोट कितनी थी 2 थी। ठीक है, इसी तरीके से 3/3 के फॉर्म में भी 3 3। ठीक है, तो आप लोग इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हुआ आई थिंक यहाँ तक। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अभिलक्षणिक मूल या आइगेन मान। अब बात आती है अभिलक्षणिक मूल या आइगेन वैल्यूज़ की आती है, आइगेन वैल्यूज़ या फिर अभिलक्षणिक मूल क्या कहते हैं इन्हें हम। अभिलक्षणिक मूल से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें लैम्डा का यहाँ से मान ज्ञात करना है इसका गुणनखंड को सॉल्व करने के बाद। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं अभिलक्षणिक मूल या आइगेन मान। हम इसे क्या कहते हैं अभिलक्षणिक मूल या आइगेन मान कहते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, क्या करते हैं लैम्डा के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद तो हमें क्या मिलेगा, देखो प्लस तो 1 9 1 10 तो क्लियरली मिल जाएगा हमको। क्या हमको मिलेगा, एक तो मिलेगा लैम्डा माइनस 1 और एक मिलेगा लैम्डा माइनस 9। ठीक है ना, दोनों ही माइनस के पैटर्न रहेंगे, दोनों ही माइनस के गुणनखंड रहेंगे हमारे। इक्वल टू 0 रखा ही है हमारा। तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक तो मिल गया 1 और एक मिल गया प्लस का 9। तो यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो ये तो बात रही किसकी, अभिलक्षणिक मूल या आइगेन मान की। अगला जो हमारा रहने वाला है पॉइंट वो है हमारा स्पेक्ट्रम। क्या है हमारा स्पेक्ट्रम, क्लियर है, इसको हिंदी में भी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हमारा इसके मूलों का एक सेट होता है। क्या होता है, इसके मूलों का एक सेट होता है जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे, सेट हमेशा ऐसे तो लिखते हैं। तो ये हमारा इसका मूल हो जाएगा। तो ये था हमारा एक यहाँ तक का आज का एक टॉपिक। ठीक है, जहाँ हमने 5 पॉइंट्स को सीखा और 5 पॉइंट्स से अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ तक अपने स्पेक्ट्रम तक पहुँचे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन के आने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आइगेन मान निकालो, अभिलक्षणिक समीकरण निकालो, या बोल सकता है अब पॉलिनोमियल जो है फाइंड करके दिखाएगा, या बोल सकता है स्पेक्ट्रम निकालिएगा। तो आपको इसी क्रम में पहला पॉइंट हमारा जो है रहेगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को निकालेंगे हम,
जैसे हम a माइनस लेमडा आई से निकालते हैं। अभिलक्षणिक जब बहुपद निकालेंगे तो आपको पता है, मैंने बताया अभी, उसका हम मोड निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, अभिलक्षणिक समीकरण निकल आएगा। उसके बाद जब बात हाँ वही अभिलक्षणिक सारणिक निकल आएगा, और ये हमने निकाल लिया। उसके बाद जब बात आती है अभिलक्षणिक समीकरण की, तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब बोलेगा वो आइगन मान निकालो, तो हम सिंपली हम क्या करेंगे, जो अभिलक्षणिक समीकरण हमने निकाला है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें इसके लिए भी इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसके लिए भी इतनी सारी ही प्रोसेस करनी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम के लिए भी हमें पूरा ही शुरू से लेकर एंड तक करना होगा, तभी हम स्पेक्ट्रम निकाल पाएंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी कि हमें क्या स्पेक्ट्रम के लिए क्या करना है, आइगन वैल्यू के लिए क्या करना है। तो ये यहाँ तक हमारा, आई होप कि आपका ये जो क्वेश्चन हुआ मैंने बताया है अभी, आपका पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया कि स्पेक्ट्रम हमने जो है 1,9 निकाल लिया। तो ये हमने एक क्वेश्चन की तरह इसको ही थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन को एक मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा करते हैं कि इसकी 3/3 की फॉर्म को भी ले लेते हैं, जैसे कि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। और तो थ्योरी के साथ साथ इसमें कुछ प्रॉपर्टियाँ भी होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूं तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। देखिएगा, हमारा ये जो है आव्यूह ए के आइगन मानों का गुणनफल क्या होता है, आव्यूह ए के सारणिक के मान के बराबर होता है। क्लियर है। अगर आइगन मानों की जो हमने निकाला है वैल्यूज़ को, उनका गुणनफल हमारा किसके बराबर होता है, आव्यूह ए के सारणिक के मान के बराबर होता है। क्लियर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वो है कि आव्यूह ए के आइगन मानों का योग हमेशा क्या होता है, आव्यूह ए के ट्रेस अर्थात प्रमुख विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर होता है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को। आइगन ए के आव्यूह ए के आइगन मान तथा उसके परिवर्त आव्यूह ए डैश के आइगन मान हमेशा बराबर होते हैं। तो ठीक है ना। यहाँ जो है हमारा ए डैश की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो भी हमारी क्या होंगी, अपनी मैट्रिक्स ए के ही आइगन वैल्यूज़ के बराबर होंगी। सेकंड चीज़ मैंने क्या बताया था आपको, पहला पॉइंट बताया था कि इन दोनों का गुणनफल इसके सारणिक के बराबर होता है। मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स थी हमारी 4 5 3 6, यही तो मैट्रिक्स थी। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। इसको ज़रा सॉल्व करके देखो ज़रा कितना आ रहा है 9 को। तो इसकी 6 × 24 24 माइनस 15 इक्वल टू क्या होता है, 9 होता है। तो ठीक है ना, इसके गुणनफल के इसका जो सारणिक होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है, स्पेक्ट्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट रहा हमारा। सेकंड पॉइंट था हमारा ये कि इसके योगफल देखो, 9 और 1 10 और 6 और 4 10, इसके विकर्ण के इसका योगफल बराबर होता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट था इसका कि इसका जो ए डैश होता है, क्या होता है, ए डैश के आइगन मान हमेशा हमारे ए मैट्रिक्स ए के आइगन मान के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आइगन सदिश या अभिलक्षणिक सदिश के बारे में। तो देखिएगा, जब भी हम सदिश के बारे में बात करेंगे तो हमने जो इसके मूल निकाले हैं, क्या निकाले हैं, इसके जो मूल निकाले हैं, जो मान निकाले हैं, हम क्या करते हैं उनके ही ऊपर एक, जैसे कि एक अपना इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि हमने जो इसको सॉल्व किया है, तो बोलेंगे कि लैम्डा बराबर, पहला मान हमने 1 निकाला है और सेकंड मान हमने 9 निकाला है। तो क्या करेंगे हम, लैम्डा बराबर 1 का संगत सदिश। एक बात ध्यान रखें, जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके ऊपर ज़रा फोकस करेंगे आप लोग। ये तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो अभिलक्षणिक सदिश जब भी हम फाइंड करते हैं, सदिश संगत सदिश भी बोलते हैं इनसे हम, हाँ संगत अभिलक्षणिक सदिश भी बोलते हैं। तो ये हमको जब फाइंड करना होता है तो एक बात ध्यान रखें, हमारी ये जो मैट्रिक्स थी वो थी 2/2 की मैट्रिक्स। किसकी थी, 2/2 की मैट्रिक्स थी। और हमें अब 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे x1 और x2 लेना होगा। सेकंड चीज़, अगर हमारी 3/3 की मैट्रिक्स होती तो 3 लेते, तो 3 ही लेते, यहाँ पर x1 x2 x3 ले लेते। इस तरीके से जो है जितने भी हमारे, अगर जितने टाइप की मैट्रिक्स होती है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है x का मान यहाँ पर ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसके आगे होगा क्या सर, तो मैं वो भी बता रहा हूँ आप लोगों को। हम जो है इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि a माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है हमारी क्या होती है,
इंटू एक्स होती है और बराबर हम किसके रखते हैं, हमेशा 0 के बराबर रख देते हैं, है ना। तो ये जो है हम क्या करेंगे, अब जो मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स थी, ए माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, वो हमने यहाँ निकाली थी। वो हमारी मैट्रिक्स ये वाली है या ये वाली है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स है हमारी, तो ठीक है ना, यहाँ तक हमारा। तो यही जो हमारा मैट्रिक्स है वो है हमारा इसके साथ ए माइनस लेमडा आई। तो हम क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा हमें अब क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई को यहाँ लगाना है, ठीक है। उसी को हम सॉल्व भी करेंगे। तो देखो ए माइनस लेमडा आई हमारा क्या था, वो था हमारा कि 4 माइनस लेमडा 5 3 और ये 6 माइनस लेमडा, यही तो था मैट्रिक्स। और x हमने क्या लिया है, x1 x2 लिया हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे x1 x2। तो अब आप लोग देखो सुनो, जैसे कि हमने वहाँ अगर चाहो तो इसे 0 0 में चेंज कर लो या अभी 0 रहने देते हैं। हमें करना क्या है, लेमडा बराबर 1 रखना है, यहाँ 1 रख देंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा लेमडा बराबर 1 रखेंगे तो 4 माइनस लेमडा मतलब 1, 5 3 बस 6 माइनस 1, जहाँ जहाँ लेमडा दिया है वहीं हमने मान रख लिया अपना, ठीक है ना। तो x1 x2 क्लियर है, और बराबर क्या है हमारा 0 और ये 0, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा कि आगे जब सॉल्व करेंगे हम 3 यहाँ पे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 माइनस 1 भी 5 हो जाएगा और ये 3 का 3 रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही मैट्रिक्स जो है चलेगा, वो अभी हम दिखाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से। x1 x2 और बराबर किसके है, 0 0 के। देखिएगा गुणा कर लेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, और तो कोई मैट्रिक्स दी नहीं है ना, गुणा तो संभव है ही हमारा। तो 3x1 प्लस 5x2, ठीक है। और नीचे वाली भी मैट्रिक्स सेम मिलने वाली है हमको, 3x1 प्लस 5x2 बराबर 0 और ये 0, क्लियर है। अब देखिएगा इसके आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज हो सकेगा तो हम पूरी थ्योरी इसकी ले लेंगे और अगली वाली वीडियो में अपने इसकी जो एक्सरसाइज होगी उसे सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल्स को नहीं हम लेंगे, सीधे एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो अपना होगा। और एग्जाम्स भी अब आप लोगों के करीब ही होने वाले हैं काफ़ी कुछ, तो इसलिए इतना ही अभी हम जल्दी से जल्दी करेंगे, एग्जाम्पल्स को नहीं करेंगे। देखिएगा हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि 3x1 प्लस 5x2 बराबर 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3x1 और 5x2 बराबर 0 मिल गया है। हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा हमको मिलेगा 3x1 बराबर माइनस का 5x2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंपली क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे क्रॉस से, तो ये हो जाएगा हमारा x1 अपॉन माइनस का 5 बराबर x2 बाई 3 इक्वल टू के। हम कांस्टेंट इसके बराबर एक रख लेंगे, के 1 लिख देंगे इसको हम। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमको x1 और x2 की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या मिलेंगी, एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 5 के और एक वैल्यू मिलेगी हमको 3 के, ठीक है ना। तो देखिएगा हमको क्या मिलने वाला है, x1 की वैल्यू मिल रही है माइनस का 5 के 1 और x2 की वैल्यू मिल रही है 3 के 1, ठीक है। हमें ये वैल्यू जो है मिली है। अब हम क्या करेंगे, हम x1 और x2 की वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा x का मान क्या मिल जाएगा, माइनस का 5 3 k1 और ये k1, और इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे, k1 बाहर निकाल लेंगे। तो k1 जब बाहर निकाल लिया हमने, अंदर क्या मिल जाएगा, k5 माइनस का 5 और 3 मिल जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा x। तो ये हमारा सदिश क्या कहलाएगा,
अभिलक्षणिक सदिश कहलाएगा। इसका संगत या असंगत अभिलक्षणिक सदिश हमने जो है ये अभी फाइंड किया है केवल एक्स लैम्डा बराबर 1 रख के। बट अगले में क्या करेंगे हम, लैम्डा बराबर जो हमारी 9 वैल्यू है आप लोग उसे रख के देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना एक नया, जैसे कि आपको मैं ये अभिलक्षणिक सदिश तक सारा कुछ सिखा दूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम। वो क्या होता है उसके बारे में भी हम आज ही वीडियो में जान लेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में करेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, अपना एक क्वेश्चन जो अभ्यास माला है उसके ले लेते हैं। वो है हमारा 4th क्वेश्चन। इसको लेके हमें इसने बोला है आइगन सदिश ज्ञात करिएगा, आइगन मान ज्ञात करिएगा। तो इसी को हम लेके आपको समझा देंगे सारा कुछ जो भी है हमारा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और पूरा ही टॉपिक को हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे जो भी आपको रहने वाला है। देखिएगा, जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो है कुछ इस तरीके से कि, तो जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है और इसको ही हम सॉल्व करेंगे। आई तो आपको पता ही है, इसमें हम 3/3 की लेने वाले हैं। अब 3/3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले जो इसमें काम होने वाला है हमारा वो है हमारा अभिलक्षणिक समीकरण को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अभिलक्षणिक समीकरण को ज्ञात करना। तो वो पहले वो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, या फिर अभिलक्षणिक मूल को ज्ञात करना। तो पहले हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, इसमें फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, a माइनस लैम्डा यही तो फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे तो हमको पता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी। देखिएगा, इसमें हम लैम्डा से गुणा कर देंगे तो ये लैम्डा बन जाएगा। क्लियर है, हमने क्या कर दिया, लैम्डा से गुणा। तो 2 माइनस लैम्डा 1 1 2, 3 माइनस लैम्डा 2 और 3 3 4 माइनस लैम्डा। तो ये हमारा हो जाएगा एक, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड के स्टेप अगर इसका सारणिक निकालना है तो इसका सिर्फ सारणिक निकालेंगे हम। तो सारणिक कैसे निकालते हैं, 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 2। जैसा कि अभी क्वेश्चन किया था ना वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए तो क्रम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारा अगला मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना है, इसे अभिलक्षणिक समीकरण निकालना है। तो ठीक है ना, तो वो निकालते हैं अभी ज़रा। तो इसका जो अभिलक्षणिक समीकरण होगा तो मैंने सॉल्व कर लिया है इसको पहले ही। तो ऐसा करते हैं, मैं सीधा सीधा उसी को लिख देता हूँ। लैम्डा क्यू माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा और माइनस 7 बराबर 0। आप लोग एक बार चेक कर लें क्या ये मेरा जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। हालांकि वैसे तो सही ही होना चाहिए, मैंने सॉल्व किया है तो, और फिर देख सकते हैं आप लोग। तो इसको ही हम क्या करेंगे, अपने लैम्डा की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि अगर घात 3 दे रखी है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, लैम्डा के इक्वल टू एक 1 वैल्यू 2 वैल्यू इस तरीके से रख के चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू इसमें फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर निकल के आ रहा है। इससे हमने डिवाइड कर देखा तो ये पूरा चला गया था। और सेकंड क्या रहेगा हमारा, सेकंड फैक्टर जो बचेगा वो क्या रहेगा, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। क्लियर है, ये हमारे पास निकल के आया है समीकरण नया। अब क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी -7 और -1 निकल के आ रहा है। तो सिंपली जो हमारे फैक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लैम्डा -1 और लैम्डा -7, ठीक है ना। यही रहेंगी हमारे इसकी लैम्डा की वैल्यू। अब हम लैम्डा के मूल निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला, अभिलक्षणिक समीकरण से अभिलक्षणिक सारणिक से समीकरण निकाला और समीकरण से हमने उसकी मूल निकाले हैं। तो आइगन वैल्यू जिसे कहते हैं या फिर अभिलक्षणिक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलक्षणिक मूल भी कहते हैं। तो वही हमने लिख लिया है। तो इसके जो मान है वो क्या है, एक तो लैम्डा बराबर क्या है, 1 है और 7 है, ठीक है। तो ये हमारी लैम्डा की वैल्यूज़ हैं। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उठाएंगे बारी बारी से, इनके इस समीकरण में रखेंगे, अपने में इस आव्यूह में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जैसे तरीका मैंने बताया था उसी तरीके से। तो हमें जो फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है कि लैम्डा बराबर, चलिए ऐसा करते हैं, पहले 7 पे निकाल लेते हैं, 1 पर बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। चाहे पहले 1 पे निकाल लो, बाद में जैसा चाहें आप लोग वैसे कर सकते हैं। मैं पहले 1 पे ही निकाल दे रहा हूँ। तो पहले 1 पे निकालेंगे
चलेगा लैम्डा बराबर 1 की संगत आइगन सदिश। ठीक है, सदिश ये हमें जो है यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो इसके जो लैम्डा बराबर, तो हमें बताओ, तो हमने क्या बताया था अभी आपको कि x1 बराबर क्या रखेंगे हम, x1 बराबर रखेंगे कोष्टक में 3/3 की मैट्रिक्स है x1 x2 x3। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा x1 x2 और x3। हम क्या करेंगे, इसके पहले मान निकाल लेंगे। किसके मान निकाल लेंगे, x1 x2 और x3 के। तो देखिए हमारा तो ये तो क्लियर है कि ठीक है ना, हम क्या करेंगे x का इसमें x1 x2 x3 और बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या बताया था मैंने, 0 0 0। तो 0 0 0 के हम बराबर रख देंगे। तो अब इसके आगे जो स्टेप हमारा है वो क्या है, इसमें लैम्डा की वैल्यू रखना। तो लैम्डा का मान यहाँ रखेंगे, तो लैम्डा बराबर 1 दिया हुआ है, 1 से हम चल रहे हैं क्योंकि दो वैल्यू सेम है। तो लैम्डा -1 सिंगल सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमारा आधा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर एक बचेगा लैम्डा बराबर 7। तो 1 1 2 3 -1 2 3 3 4 -1। ठीक है ना, और ये x1 x2 x3 क्लियर बराबर 0 0 0। तो ये हमारा हो चुका है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि लैम्डा की सॉरी घटाएंगे से। तो 2 -1 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अरे वाह, ठीक है, हमको तो चलेगा x1 x2 x3 क्लियर। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि x1 x2 और x3 की वैल्यू जो है बराबर आ रही हैं किसके, देखिएगा इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं हम यहाँ से। वैसे तो गुणा कर लेंगे इसका अंदर हम, तो हमको क्या मिलेगा कि x1 प्लस, एक मिनट जरा, हमको मिलेगा x1 x2 प्लस x3 बराबर 0। सेकंड में क्या मिलेगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 0 मिल जाएगा। फिर 3 के लिए भी क्या मिल जाएगा, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 बराबर 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों का सारा कुछ? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो यहाँ तक ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, इसको ले लें क्योंकि सभी में बात एक ही है, किसी को भी ले सकते हैं। तो पहले वाले को ले लेंगे हम कि x1 x प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। ठीक है, इसको हमने लिया। अगर तो x1 बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अगर हम x बराबर अगर हम x बराबर x1 बराबर, अगर हम x1 बराबर 0 ले लें, 0 लेने पर, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमको x2 और बराबर x3 ये मिल जाएगा इस तरीके से, अगर हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि सिंपली सीधे ही x2/1 बराबर x3/-1 हमने जो है इसको रख लिया है। और अगर हम चाहें, चलिएगा इसमें x1 रह गया है तो x1/0 रख सकते हैं। तो अब क्या है, लैम्डा बराबर जो हमारी जो वैल्यूज़ x1 x2 और x3 इस फॉर्म में हमने निकाली हैं, क्या करेंगे हम इसे कांस्टेंट k के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रखेंगे, कांस्टेंट k 1 चल रहा है ना हमारा, तो k 1 के बराबर रख देंगे। तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी क्या आएंगी, x की
वो आएंगी 0 K1 K1 और माइनस का K1। तो K1 हमने बाहर निकाल लिया है, तो फिर 0 1 और -1 बचेगा। ये हमारा के एक्स का मान हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं जो सदिश हैं हमारे वो क्या हैं, जो सदिश होंगे वो हमारे ये हो जाएंगे। और x2 x1 है ना हमारा, ठीक है। अब x1 से तो हमने ये निकाल लिया। अब देखो हमने 2 निकाल लिए, x लैम्डा बराबर 1, तो 2 बार हमें 1 1 दे रखा है, तो हमने एक ये सॉल्व कर लिया, दोनों से सेम आएगा। अब x बराबर हमें लैम्डा बराबर क्या रखना है, 7 रखना है। क्या रखना है, लैम्डा बराबर रखना है हमको 7, ठीक है। देखिएगा आप लोग, हाँ। तो अब जो है हमें निकालना है लैम्डा बराबर 7 के संगत आइगन सदिश निकालने हैं। तो तरीका वही रहने वाला है, सेम हम वही अपनाएंगे कि लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा 1। तो लैम्डा बराबर हमें 7 रखेंगे यहाँ पर, हालांकि माइनस की वैल्यूज़ हमारी जो है अंदर आने वाली हैं। 3 माइनस लैम्डा 2, 3 और ये 4 माइनस लैम्डा, क्लियर है। यहाँ हमारा वही रहेगा सेम कि x का मान हमने क्या माना हुआ है, अब x1 x2 x3 ही रहेगा और बराबर में 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ तो हमारा वही रहेगा, क्लियर है। तो x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, सिंपली हमारा सारा वर्क हो जाएगा। देखो -7 यहाँ पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा, 2 3 1 माइनस का 4 3 1 2 माइनस का 3। ये हमको मैट्रिक्स यहाँ से मिली है x1 x2 x3 बराबर 0 0 0, क्लियर है। हमने यहाँ से ये तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 5x1, यहाँ लाइन खींच देते हैं बीच में, x1 प्लस x2 प्लस x3, आगे 2x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3, हाँ 3, क्लियर है। जितना छोटा हो गया लगता है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे अब। तो 3x1 प्लस 3x1 माइनस 3x3। हमें निकालना क्या है, हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो आप लोग एक बात क्लियर समझ लें कि हम इसे बीजगणित विधि द्वारा सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें जब ये x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इसे बीजगणित विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये बीजगणित विधि क्या होती है मैंने आपको बता चुका हूँ। तो कैसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को, हमको x इन्हीं दो से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको क्वेश्चन अच्छे लगें उन्हीं क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये दोनों ठीक रहेंगे, इसको छोड़ देंगे हम। देखिएगा x1 का जब भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों को 2 एकम 2 4 एकम 4, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं उसी की तरह हो जाएगा, तो 2 + 4 हो जाएगा, बराबर में x2 को लेंगे हम, माइनस होता है तो माइनस में अगर हम क्या करेंगे, देखो माइनस में इस वाली रो को ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का आएगा, और 2 एकम 2 2 हमारा 2 एकम 2 का आएगा, माइनस का आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमने पहले जब माइनस कॉमन इसका जो माइनस का x2 होता है, आपको पता होना चाहिए सेकंड पद माइनस का आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 एकम 2 ऐसे कर लेंगे हमेशा, और 5 एकम 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, कि नीचे से हम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस का बात ही वही, जैसे चाहो वैसे आप समझ सकते हो, कर सकते हो। देखो x3 के लिए 5 चौक 20, 20 माइनस 2 एकम 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, आगे जाएंगे अपनी वैल्यूज़ के लिए। तो x1/6 बराबर x2/12 बराबर x3/18। कुल मिला के हमारा जो 1 2 3 इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, कांस्टेंट रख देंगे, किसके रख देंगे, कांस्टेंट रख देंगे के। तो जो वैल्यूज़ हमारी आएंगी वो क्या आएंगी, मैं इसको थोड़ा इसी पेज पे करने के लिए यहीं जो है अपना जगह बना लेता हूँ। x1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 के, ठीक है, और k2 मानेंगे ना इसे, तो हम x2 की वैल्यू आई है 2k2,
और x3 की वैल्यू आई है 3 के 3। क्लियर है। तो हमारा इस तरीके से जो लैम्डा बराबर 7 के संगत सदिश होगा, अभिलक्षण आइगन सदिश होगा, अभिलक्षण सदिश होगा, वो क्या होगा, यहाँ लिखना चाहो तो लिख देते हैं, चलो लो। अभिलक्षणिक सदिश क्या होगा, वो होगा हमारा x2 बराबर के x2, के कॉमन ले लिया हमने, k2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये वाला हो गया और एक तो हमने लास्ट में निकाला था अभी, वो ये रहा हमारा। ठीक है ना, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के अकॉर्डिंग हमको जो है आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगली वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम जो है केले हैमिल्टन थ्योरम को समझेंगे कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे हम आपको। और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके रिगार्डिंग और जितना भी आपका अगर नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा हम उतना कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो जाता है फिर आप लोग, तो इसलिए ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे हैं, टॉपिक्स जितने भी मैंने समझाए हैं वो सारे समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चे आज नए जुड़े थे मेरे साथ में, तो वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।